नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे टेली में इनकम टैक्स प्रोविजन की एंट्री कैसे करना होती है। साथ में यदि हमारा प्रोविजन हमने ज़्यादा बना दिया है, कम बना दिया है, एडवांस टैक्स, टीडीएस रिसीवेबल, रिफंड, इन सब का एडजस्टमेंट हमको कैसे करना है, वो सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ये जो इनकम टैक्स की एंट्री कर रहे हैं वो अभी हम कौन सा ईयर चल रहा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 का चल रहा है। प्रोविजन से पहले हमको एडवांस टैक्स और टीडीएस रिसीवेबल को भी समझना होगा। देखिए, एडवांस टैक्स क्या होता है, हमको क्वार्टरली हमको जितना भी हम हमारा इनकम टैक्स को एस्टिमेट करते हैं उसको पेमेंट करते हैं एडवांस बेसिस पे। वो एडवांस टैक्स होता है आपका। तो जितना भी एडवांस टैक्स मतलब 31 मार्च 25 तक जितना आपने इनकम टैक्स पे किया है वो आपका एडवांस टैक्स होता है। तो उस एडवांस टैक्स की एंट्री कैसे होगी, तो एडवांस टैक्स 24-25 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर मैंने 4,50,000 रुपये का एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है, 4,50,000 के। तो इसकी एंट्री टैली में कैसे होगी, तो देखिए, हम ये जाते हैं बैलेंस शीट पर, करंट असेट्स में हम गए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडवांस टैक्स। तो देखिए इसकी एंट्री, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही एडवांस टैक्स का एक ही बार पेमेंट किया है। जैसे अगर आप क्वार्टरली कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्वार्टरली आपको एंट्री, जब जब आप अपने एडवांस टैक्स का पेमेंट करेंगे तब तब आपको यहाँ पर एंट्री करना है। एंट्री कैसे होगी, पेमेंट वाउचर पोस्ट होगा, बैंक आ गया। अब यहाँ पर आपको देखिए एडवांस टैक्स का लेजर बनाना होता है, एडवांस टैक्स 24-25, और इसको किसके अंडर में रखेंगे, हम करंट असेट्स के अंडर में रखेंगे। क्योंकि देखिए हमने हमारी इनकम टैक्स को, एडवांस टैक्स भी क्या है, हम हमारी जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी है वो पहले ही हम पे कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो वो एडवांस टैक्स हमारी असेट्स है, इसलिए हम करंट असेट्स में इसको रखेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। तो ये हमने जब जब आप पेमेंट करेंगे तब तक इस तरह से एडवांस टैक्स की एंट्री आपको करके रखना है। कंट्रोल ए किया हमने, ठीक। अब उसके बाद हम आएंगे टीडीएस रिसीवेबल के ऊपर। देखिए टीडीएस रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि जहां जहां भी हमारा सामने वालों ने टीडीएस किया है तो वो भी क्या है, देखिए टीडीएस भी हमारा एक तरह से एडवांस टैक्स है जो हमने पहले ही पे कर दिया है। तो यदि किसी ने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए टैक्स टीडीएस किया है, डिडक्ट किया है, तो उसकी एंट्री भी आपको करना होगी। तो उसकी एंट्री क्या बनती है, टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट, टीडीएस रिसीवेबल 24-25 अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब जैसे कि डेटर्स इसलिए कि जैसे अगर आपने सेल्स किया है तो आप जिसने परचेज किया है उसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया होगा। या मान लीजिए कि आपकी कोई इनकम है, उस इनकम को अब जैसे एफडी है, एफडी पर आपके इंटरेस्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर टीडीएस होगा। तो उस स्थिति में देखिए आपको जब हम टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट क्या होगा, आपका हमेशा डेबिट होगा। हाँ, यहाँ पर टू डेटर्स की जगह क्या आ जाएगा, जैसे इनकम है तो इनकम अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, जिस पार्टी ने आपका टीडीएस किया वो अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इसकी एंट्री कैसे होती है, देखिए टेली में हम गए तो यहाँ पर आपको टीडीएस रिसीवेबल दिख रहा है। तो इसकी एंट्री अब यहाँ पर देखिए, हम हमारा ये 194 क्यू में टीडीएस हुआ, तो उसके लिए हमने क्या एंट्री की, जब जब टीडीएस होगा तब तक करेंगे टीडीएस रिसीवेबल 24-25। इस अकाउंट को भी हमको बनाना है, करंट असेट्स के अंडर में हम बनाएंगे, ठीक है। कंट्रोल ए किया हमने, और क्रेडिट किसको कर दिया, जिसने हमारा टीडीएस डिडक्ट किया उसको हमने क्रेडिट कर दिया, कंट्रोल ए कर दिया। तो देखिए 7,000 रुपये का हमारा, अब जब आप करंट असेट्स में देख रहे हैं तो एडवांस टैक्स है 4,50,000 रुपये का, टीडीएस रिसीवेबल है 7,000 का। ये तो हमने जो इनकम टैक्स पे किया है उसकी एंट्री हो गई। अब हम आते हैं प्रोविजन के ऊपर। देखिए अब क्या करना है, जब आपका नेट प्रॉफिट फाइनल आपके सामने आ जाता है 31 मार्च को, सभी एडजस्टमेंट करने के बाद, तो उसके ऊपर आप एक एस्टिमेट बेसिस पर आप क्या करें, आप उस पर इनकम टैक्स कैलकुलेट कर ले कि इतने नेट प्रॉफिट पे हमारा इतना इनकम टैक्स बनेगा। यहाँ पर मैंने माना है कि मेरा जो इनकम टैक्स बनना है वो बनेगा 5 लाख रुपए का, ठीक है। ये एस्टिमेट बेसिस पे, एक्चुअल कब पता चलेगा आपको, जब हम इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे जो कि हम नेक्स्ट ईयर फाइल करेंगे। तो यहाँ पर हमको प्रोविजन क्रिएट करना, तो यहाँ पर प्रोविजन की एंट्री क्या बनेगी, डेबिट करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 24-25 को, ठीक है। तो ये 5 लाख रुपए का हमने प्रोविजन बनाया, हमने माना है कि ये इनकम टैक्स हमको इतना पे करना पड़ेगा, इतना इनकम टैक्स हमको बनेगा, ठीक है ना। मतलब हमारे नेट प्रॉफिट पे इतनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी आएगी। अब देखिए, तो ये जो एंट्री हम करेंगे, एडवांस टैक्स की एंट्री कब होगी, जब आप पेमेंट कर रहे हैं। टीडीएस की एंट्री तब होगी जब आपका टीडीएस हो रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो प्रोविजन की एंट्री आप करेंगे 31 मार्च 25 को। चलिए इसकी एंट्री हम करते हैं। हम ये जनरल वाउचर पर आते हैं। जनरल वाउचर लेना है, इसको डेट लेनी है हमको 31 मार्च 25,
ठीक है, डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे 5 लाख रुपए से। क्रेडिट कर देंगे हम प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 20। इसको कैसे बनाए इस अकाउंट को देखिए, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 24-25 के नाम से बनाया है। इसको किसके अंडर में रखा, प्रोविजन, जो कि कहाँ जाएगा, ये करंट लायबिलिटी में। ठीक, इस तरह से अकाउंट बना के हमने एंट्री कर दी, प्रोविजन की एंट्री कर दी, एक्सेप्ट करेंगे। देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना लेकर इनकम टैक्स अकाउंट लेजर बनाएंगे और उस इनकम टैक्स को किस में रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो वो भी जाना कहाँ है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना। तो आप उस चाहे तो उस तरीके से भी आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा सही तो यही है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही इसकी एंट्री करें। तो यहाँ पर हमने एक्सेप्ट किया, यस कर दिया। अब देखिए, अब हम एक बार फिर बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में हम करंट लायबिलिटी पे आते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर प्रोविजन बन गया है हमारा। देखिए यहाँ पर दो एंट्री हो गई, एक एंट्री ऑलरेडी थी तो यहाँ पर हम एक एंट्री को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रोविजन हमारा कितना बन गया है, 5 लाख रुपए का प्रोविजन बन गया है। और जब असेट साइड क्या आ रहा है हमारा, करंट असेट्स में एडवांस टैक्स से 4,50,000 का, टीडीएस रिसीवेबल है 7,000 का। देखिए ये तीनों एंट्री जो यहाँ की थी हमारी, जो हमको 31 मार्च 25 तक करना होती, इस ईयर में जो करना होती, वो तीनों एंट्री हमने यहाँ पर, आपका बैलेंस आ गया। ठीक, अब हम आते हैं कि नेक्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट कैसे। जैसे मैंने बताया कि इसकी एक्चुअल पोजीशन कब आती है हमको, नेक्स्ट ईयर में। अब नेक्स्ट ईयर में आप जाएंगे तो ये तीनों बैलेंस आपके, देखिए ये करंट असेट्स में है दो बैलेंस, और एक बैलेंस किस में है, हमारा प्रोविजंस में, करंट लायबिलिटी में। तो ये तीनों आपके उसके ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे जब हम नेक्स्ट ईयर में आएंगे 25-26 को। अब जब हम ये हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तब उस समय हमको एक्चुअल इनकम टैक्स पता चलता है। ठीक, अब हमको ये पता चला जब हमने हमारे नॉन ऑडिट केस है तो हमने 31 जुलाई को रिटर्न फाइल किया। तो 31 जुलाई 25 को हमको पता चला कि हमारा जो एक्चुअल इनकम टैक्स था वो 6,50,000 का था। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमारा एक्चुअल इनकम टैक्स लाइबिलिटी बनी 6,50,000 रुपए, लेकिन हमने प्रोविजन कितने का बनाया, ओनली 5 लाख रुपए का बनाया, और हमारी लाइबिलिटी आ गई 6,50,000 रुपए। अब क्या करना है, हमने प्रोविजन कम बनाया है, तो अब हम क्या करेंगे, 31 जुलाई को हमको एक एंट्री पास करना होगी। हमको उसको हम आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोविजन को बढ़ा देंगे। ठीक है ना, तो हम वही एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 24-25, 1,50,000 से। देखिए पहले प्रोविजन 5 लाख का आपको ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, प्लस 1,50,000 पे हमने और क्रेडिट कर दी, तो फाइनली हमारा प्रोविजन कितने का बन जाएगा, 6,50,000 का। अब यहाँ पर देखिए, ये जो प्रोविजन के हमने क्रिएट किया है ना डिफरेंस का, ये प्रोविजन की एंट्री यदि आप बैक डेट में अगर अपने एंट्री कर सकते हैं, बैक डेट में एंट्री कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट जब भी प्रोविजन बनाएं उसी वक्त आप एक्चुअल इनकम टैक्स ले लें 6,50,000। अगर आप बैक डेट में एंट्री कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 6,50,000 की एंट्री ले लेंगे, तो आपको यहाँ पर ये वाली एंट्री आपको नहीं करना होगी। ठीक है ना, लेकिन नहीं, हम बैक डेट पे एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम क्या है, तो हमको फिर नेक्स्ट ईयर आपको ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री आपको एक यहाँ पर करनी होगी। ठीक है, तो ये हमने क्या करेंगे, प्रोविजन बढ़ा देंगे। चलिए हम आते हैं, तो हम यहाँ पर जनरल वाउचर, अब यहाँ पर पहले तो करंट पीरियड चेंज कर लेते हैं। अब हम जितने भी एडजस्टमेंट करेंगे, देखिए क्या कब करेंगे, नेक्स्ट ईयर में। ठीक, 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 वाले ईयर में हमको करना है। चलिए अब वाउचर्स में आते हैं। हमने 31 जुलाई को रिटर्न फाइल किया, तो हम वो डेट ले लेंगे, 31 जुलाई 25। अब कितना, 1,50,000 का प्रोविजन हमने कम क्रिएट किया था, तो यहाँ पर डेबिट हमको करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,50,000 से। क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 24-24 अकाउंट 24-25 का 1,50,000। तो अब यहाँ देखिए, अब इसका करंट बैलेंस कितना बन गया, 6,50,000 का। यही ये हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी जितनी है उतना प्रोविजन होना चाहिए। तो 5 लाख ओपनिंग था, 1,50,000 हमने किया, तो 6,50,000 का बैलेंस हमारा हो गया। ठीक, एक्सेप्ट किया, यस किया। यहाँ तो हमने क्या किया, अपने प्रोविजन को अब एक्चुअल लाइबिलिटी तक लेके आए। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे एडजस्टमेंट की एंट्री के ऊपर। चलिए अब क्या करना है, देखिए इतने सारे एडवांस टैक्स के अकाउंट, टीडीएस, प्रोविजन, ये सब अब हमको एडजस्टमेंट करनी है इसकी एंट्री। ये एडजस्टमेंट एंट्री जो है ना, देखिए ये वाली तो मैंने कहा कि अगर आप बैक डेट में करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 6,50,000 डायरेक्ट आप कर दें, लेकिन ये जो एडजस्टमेंट की एंट्री है ये हमारी नेक्स्ट ईयर में जब रिटर्न फाइल होगा तभी होगी। तो यहाँ पर आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, तो एडजस्टमेंट एंट्री आपको नेक्स्ट ईयर में करनी है।
कैसे करनी है, तो देखिए एक वर्किंग करेंगे पहले हम। हमारी एक्चुअल लाइबिलिटी कितना हमको इनकम टैक्स देना है, 6,50,000 रुपए का हमको पे करना है। उसमें से एडवांस टैक्स हम ऑलरेडी कितना दे चुके हैं, 4,50,000 रुपए दे चुके हैं। टीडीएस हमने 7,000 रुपए का दे चुके हैं। तो अब हमारा बैलेंस जो आ गया है 1,93,000, मतलब ये हमको क्या करना पड़ेगा, बैंक का से पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक पेमेंट हमको करना पड़ेगा 1,93,000 का, क्योंकि इतनी अमाउंट थी। और ये जो एडवांस टैक्स टीडीएस हम ऑलरेडी पे कर चुके थे, ये माइनस करके ये 1,93,000 आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न होगा उससे आपकी अमाउंट मैच हो जाएगी। ये आपको ये पेमेंट करना होगा उसमें, ठीक है ना, इतना आप ये पेमेंट करेंगे। तब इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे हम, देखिए। तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 24-25 का जो प्रोविजन बनाया था, तो उसको हमने क्रेडिट किया था, तो अब इसको हम कर देंगे डेबिट। कितना प्रोविजन था हमारा, 6,50,000 रुपए का क्रेडिट था। अब उसको पूरी की पूरी अमाउंट को हम कर दिया हमने डेबिट। किससे एडजस्ट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपने एडवांस टैक्स कितना था हमारा, 4,50,000, टीडीएस रिसीवेबल था 7,000 रुपए। तो एडवांस टैक्स हो गया हमारा 4,50,000 रुपए, आपका एडवांस टैक्स क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डेबिट था पहले, टीडीएस रिसीवेबल डेबिट था, तो उसको भी क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। और जो बचा हुआ था वो क्या करना पड़ेगा, अब जो बैलेंस है वो तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये पेमेंट हम करेंगे। ये एंट्री कब करना है हमको, 31 जुलाई को। 1,93,000 का हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं दो एंट्री, अब इसको टैली में कैसे एंट्री करना है, तो देखिए। तो हम पहले करेंगे एडवांस टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को एडवांस टैक्स और टीडीएस रिसीवेबल से कर लेते हैं। चलिए जनरल वाउचर लेते हैं, डेट में 31 जुलाई लेंगे। डेबिट क्या करना हमको, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 24-25 का। ठीक, अब 6,50,000 रुपए से में हमको अभी एडवांस टैक्स और टीडीएस रिसीवेबल पहले एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो कितना था हमारा, 4,57,000। ठीक, तो ये क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखिए टीडीएस रिसीवेबल कितना था हमारा, 7,000 से, तो 7,000 हमने टीडीएस रिसीवेबल कर लिया। फिर फिर हम क्रेडिट करेंगे, किसको करेंगे हम, एडवांस टैक्स को। तो एडवांस टैक्स भी हमने क्रेडिट कर लिया 4,50,000 से। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे टीडीएस रिसीवेबल का अकाउंट आपका जीरो हो गया, एडवांस टैक्स का जीरो हो गया, ये हमने एडजस्ट कर दी। ये अभी देखिए, लेकिन अभी प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स में 1,93,000 अभी भी हमारा बचा हुआ है। हमने सिर्फ 4,50,000 एडजस्ट किया, 1,93,000 बचा हुआ, इसका क्या करना है हमको, बैंक पेमेंट की एंट्री करना है। चलिए इसको तो एक्सेप्ट करते हैं, यस करते हैं। अब हम पेमेंट वाउचर ओपन कर लेते हैं। किससे करेंगे, एसबीआई से पेमेंट करेंगे। किस में करेंगे, तो ये प्रोविजन का जो था, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 24-25, अब ये 1,93,000 का हम पेमेंट कर देंगे। तो फाइनली यहाँ जाके आपकी जो है एंट्री कंप्लीट होती है। देखिए 1,93,000 का ही पेमेंट आया था हमारा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स टू बैंक। इस एंट्री को मैंने दो पार्ट में वहां पर पोस्ट किया है टेली में। आप चाहें तो एक एंट्री भी पोस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये एंट्री हमारी हो गई। तो यहाँ पर आके आपके सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हैं। ये तो बात की हमने कि जब प्रोविजन हमने कम बनाया था। चलिए अब हम सेकंड सिचुएशन में आते हैं। उससे पहले अभी जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री हमने की है उसको हम पहले एक बार डिलीट कर देते हैं। लेजर पे आ जाते हैं। चलिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आए, अकाउंट्स बुक लेजर, तो हम जाएंगे टीडीएस रिसीवेबल में जाते हैं। तो ये एंट्री अभी हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ओपनिंग बैलेंस 7,000 का ही हम रख रहे हैं। अभी देखिए ओपनिंग बैलेंस 7,000 का आ गया। ऐसे एडवांस टैक्स में आते हैं हम। एडवांस टैक्स में ओपनिंग बैलेंस 4,50,000 था, क्योंकि वो एक एंट्री साथ में थी तो वो हमने डिलीट कर दी वो एंट्री। तो आपका एडवांस टैक्स का ओपनिंग बैलेंस था 4,50,000। हमको एडजस्टमेंट एंट्री हम जितनी भी की थी वो हम हटा रहे हैं यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं इनकम टैक्स प्रोविजन वाले में। अब हम प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 24-25 में देखिए ओपनिंग था 5,00,000 रुपए, इस ओपनिंग को ही हमको रखना है। तो ये जो 1,50,000 रुपए की एंट्री थी, हमने प्रोविजन को बढ़ाया था, वो भी हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो पेमेंट किया था इसको भी हम डिलीट कर रहे हैं। देखिए क्यों डिलीट कर रहे हैं मैं बता रही हूँ, क्योंकि अब हम इससे सेकंड सिचुएशन को हम समझेंगे। अब क्या हुआ, एक्चुअल जब सेकंड सिचुएशन ये है कि हमने प्रोविजन पहले 5,00,000, देखिए 4,50,000, 5,00,000 और 7,000 रुपये, ये तो सेम एंट्री है। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, जब आप गए तो आपका एक्चुअल इनकम टैक्स 4,50,000 रुपये ही बन गया। अब क्या करेंगे, अब 4,50,000 हमारा एक्चुअल आया, जबकि प्रोविजन हमने कर दिया था 5,00,000 रुपए का। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने प्रोविजन को कम करना है। तो पहले प्रोविजन हमने क्रेडिट किया था, अब प्रोविजन को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि कम करना है ना। तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 24-25 अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 रुपए से। तो आपको फाइनल बैलेंस कितना बच जाएगा, 4,50,000। यहाँ पर भी वही बात है कि यदि आप बैक डेट में एंट्री कर सकते हैं तो प्रोविजन कितने का क्रिएट करेंगे आप, 4,50,000 का। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं।
चलिए वाउचर्स ओपन करेंगे कि कौन सा वाउचर ओपन करेंगे, हम जनरल वाउचर ओपन करना है हमको। डेट हम 31 जुलाई की ले रहे हैं, तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर क्या करनी है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को हम डेबिट करेंगे। ठीक है, डेबिट करेंगे हम प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को, कितनी अमाउंट से करना है, 50,000 से। देखिए जैसे ही हमने 50 से डेबिट किया, 4,50,000 रुपए एक्चुअल जो लाइबिलिटी थी उतना हमारा मतलब प्रोविजन को हमको एक्चुअल लाइबिलिटी तक लाना होता है। अब यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट किसको करना है, हमको क्रेडिट हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करना होगा। एक्सेप्ट किया, यस किया, ये एक काम हो गया। अब फिर जाते हैं, अब देखिए, अब ये तो हमने प्रोविजन को करेक्ट किया एक तरह से। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री भी कब होगी हमारी, एडजस्टमेंट एंट्री वही 31 जुलाई को करना है हमको। अब इसमें देखिएगा, पहले रफ वर्किंग देखते हैं। एक्चुअल लाइबिलिटी आपकी 4,50,000 रुपये है, जिसमें से एडवांस टैक्स हमारा था 4,50,000 रुपये, 7,000 रुपये का भी हम टीडीएस रिसीवेबल था। तो इस तरह से हमारे पास जो अब क्या हो रहा है, 7,000 रुपये हमको रिफंड आना चाहिए। मतलब हम यहाँ पर हमको कोई पेमेंट नहीं करना है, यहाँ पे हमारे पास और रिफंड आएगा, क्योंकि हमने एडवांस टैक्स और टीडीएस का पेमेंट ज्यादा कर दिया है। तो अब इस रिफंड की एंट्री हम कैसे करें, देखिए इसका पूरा एडजस्टमेंट कैसे होगा। जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अभी कितना बच गया हमारे पास, 4,50,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस है उसका, तो उस प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को हम कर देंगे डेबिट 4,50,000 रुपये से। और साथ में क्रेडिट किसको करेंगे, टू एडवांस टैक्स 24-25 4,50,000 से क्रेडिट करेंगे। टीडीएस रिसीवेबल को 7,000 से क्रेडिट करेंगे। और जो बैलेंस बचा वो है हमारा, ये क्या है, ये हमारा रिफंड है। तो यहाँ पर हमको एक नया अकाउंट बनाएंगे, इनकम टैक्स रिफंड 24-25 के नाम से, और ये 7,000 रुपये इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, ये जनरल एंट्री अब हम कर लेते हैं। तो ऑल टैब पे गए, और अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए डेबिट क्या करना है, प्रोविजन की एंट्री करना है। तो यहाँ पर हम डेबिट ले लेते हैं, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 24-25 पूरा के पूरा ले लेंगे, 4,50,000 रुपये। ठीक, फिर डेबिट और क्या करना है हमको, यहाँ पर देखिए डेबिट ही करना है अभी हमको। तो यहाँ पर डेबिट करना है हमको रिफंड का अकाउंट, क्योंकि रिफंड आएगा हमारे पास, टीडीएस रिफंड। तो ये इनकम टैक्स रिफंड का अकाउंट बना हुआ, ये लेना है हमको। अभी कैसे बनाया अकाउंट वो देखिए, इंटर करते हैं। तो इनकम टैक्स रिफंड, यहाँ पर भी हम दे देते हैं 24-25। देखिए ईयर डाल देंगे ना, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। किसके अंडर में रखा हमने, इनकम टैक्स रिफंड का जो अकाउंट होता है वो आपको करंट असेट्स के अंडर में रखना है, क्योंकि ये अमाउंट हमको आनी है हमारी असेट से। ठीक है, कंट्रोल ए। तो इनकम टैक्स रिफंड हमने कितना बना था हमारा, यहाँ पर हमने 7,000 रुपये रिफंड था, तो 7,000 रुपये हमने यहाँ पर ले लिया। अब क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट हमको एक तो एडवांस टैक्स था हमारा, उसके अकाउंट को है 4,50,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। फिर क्रेडिट कर देंगे टीडीएस रिसीवेबल अकाउंट से 7,000 रुपये। अब देखिए प्रोविजन का अकाउंट जीरो, इनकम टैक्स रिफंड का अकाउंट आपका बनेगा 7,000 रुपये से डेबिट हो गया, क्योंकि अभी हमारे पास आया नहीं है। एडवांस टैक्स का जीरो, टीडीएस रिसीवेबल का जीरो, ये एक्सेप्ट किया, यस। अब हमारे पास आप देखेंगे ना, तो सिर्फ एक ही अकाउंट बच गया, कौन सा, रिफंड वाला। अब जब भी आपके मान लेते हैं कि हमको 31 दिसंबर को रिफंड आ गया, तो रिसिप्ट बनेगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लेते हैं। तो रिफंड की एंट्री क्या बनेगी, देखिए बैंक में रिफंड जब आता है तो विद इंटरेस्ट आता है। तो जिस दिन आया होगा उस दिन आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट। हमने माना है कि 200 हमको इंटरेस्ट मिला है रिफंड के ऊपर, तो हमारा यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा 7,200 से, क्रेडिट होगा इनकम टैक्स रिफंड 24-25। जो डेबिट हुआ था 7,000 वो हम अब कर देंगे क्रेडिट 7,000, और साथ में 2 इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगा 200। चलिए इसकी एंट्री करते हैं हम। हमने रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लिया, यह हम एंट्री करेंगे। हमने माना कि जो हमारा रिफंड आया वो 31 दिसंबर को आ गया। बैंक सिलेक्ट कर ली हमने जिसमें पेमेंट आया। अब यहाँ पर हमारा जो रिफंड का अकाउंट था वो अकाउंट हमको यहाँ पर लेना है, कौन सा था, इनकम टैक्स रिफंड वाला 24-25। कितना था उसमें, 7,000 का बैलेंस था। ये देखिए अब इनकम टैक्स रिफंड का अकाउंट भी जीरो हो गया। साथ में अब हमने अल्ट सी करेंगे, यहाँ पर एक इंटरेस्ट भी हमारा आया, तो हम यहाँ पर ले लेंगे इनकम फ्रॉम आईटी रिफंड। ठीक है, अब ये हमारी इनकम है, तो हम इसको किस में ले लेंगे, इनडायरेक्ट इनकम में हम ले लेंगे। कंट्रोल ए किया हमने, कितना आया हमारे पास, 200 का आया। ठीक, तो इस तरह से हमारी ये रिसिप्ट की एंट्री भी हो गई, एक्सेप्ट किया, यस किया। तो ये सभी एडजस्टमेंट हो गए। चलिए अब हम बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर करंट लायबिलिटी में आते हैं, यहाँ पे से प्रोविजन आपका हट चुका है।
क्योंकि हमारे क्या आपको क्या प्रोविजन, हमने सभी अकाउंट आपके जीरो कर दिए हैं। फिर उसके बाद करंट असेट्स में भी देखेंगे आपको कोई टीडीएस एडवांस टैक्स नहीं दिख रहा है। अब एक एंट्री और हमारी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको इनकम दिख रही है 200 रुपीज की, जो हमने क्या थी रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला था। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बता दी कि सभी तरीके से जितने भी आपकी एडजस्टमेंट एंट्री हो सकती थी वो पॉसिबल एंट्री सभी मैंने आज को आपको बता दी है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।